नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। इस खास बुलेटिन में आपको देश विदेश की 100 खबरों से रूबरू कराएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग की। इसमें एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेन ट्रेड को लेकर कुछ अहम फैसले लिए गए। 3 फैसलों का खास तौर पर जिक्र किया जा सकता है। पहला, 2 रेल लाइन का दोहरीकरण। दूसरा, निर्यात बढ़ाने के लिए उपाय। तीसरा, मिड डे मील की जगह प्रधानमंत्री पोषण योजना। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पीएम पोषण स्कीम शुरू करने का फैसला लिया गया। यह योजना मिड डे मील की जगह लेगी। इस स्कीम के तहत 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चों को दिन का खाना मुफ्त मिलेगा। सरकार ने पीएम पोषण स्कीम के तहत अगले 5 साल में 1.31 करोड़ खर्च करने का फैसला लिया है। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार इस स्कीम को राज्यों की मदद से चलाएगी। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर समेत 3 विधायक सीटों में मतदान शुरू हो गया है। भवानीपुर के साथ ही मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर और शमशेरगंज सीटों पर भी मतदान हो रहा है। भवानीपुर सीट से खुद राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी मैदान में है। भाजपा ने यहां से हाईकोर्ट की वकील प्रियंका टिब्रेवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। भवानीपुर से कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें 5 महिलाएं हैं। कांग्रेस ने भवानीपुर सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, जबकि सीपीएम ने श्रीजीव विश्वास को अपना उम्मीदवार बनाया है। राज्य में विधानसभा की 7 सीटें खाली हैं, लेकिन 30 सीटों को इनमें से 3 सीटों पर ही मतदान होगा। बता दें कि बाकी की 4 सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होना है। भवानीपुर ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट रही है। साल 2011 और 2016 के इस विधानसभा चुनाव में यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी की चुनौती स्वीकार करते हुए उन्होंने इस साल अप्रैल मई में हुए चुनाव के दौरान पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम से मैदान में उतरी थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर सियासी सरगर्मी आ गई है। अचानक 10 से अधिक विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं। इनमें बृहस्पति सिंह भी शामिल हैं। दिल्ली जाकर विधायकों ने एक प्राइवेट होटल में डेरा डाल दिया है। खबर है कि सभी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात करेंगे। इस दौरे से प्रदेश में कैबिनेट में बदलाव आए हैं। नेतृत्व परिवर्तन की बात करें तो फिर से शुरू हो गई है। विधायकों के इस कदर दिल्ली कूच के मायने निकाले जा रहे हैं। इस मामले पर बुधवार शाम पत्रकारों ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से भी पूछताछ की। उन्होंने उनसे पूछा, विधायक वहां जाकर प्रदेश के सियासी हाल और विकास के कामों की चर्चा का दावा कर रहे हैं। सिंहदेव बोले, हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या चर्चाएं हो रही हैं। बदलाव की बात तो ये है कि सकता है या नहीं कि देखना है, मगर यह बात अब खुल गई है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब भी विधायक वहां आ गए तो बात खुल गई। हो सकता है इसी को लेकर वे अपनी बात रखने गए हों। पीपीसीसी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे से पंजाब की कांग्रेस सरकार डीजीपी और एजी को हटाने पर मंथन शुरू कर चुकी है। बुधवार देर शाम सीएम चन्नी ने एजी एपीएस ड्योल और डीजीपी आईपीएस सहोता से मीटिंग की। इस मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी जानकारी अभी नहीं है। हालांकि मीटिंग से निकलने के बाद ड्योल ने कहा कि उनसे कोई भी इस्तीफा नहीं मांगा गया है। गौरतलब है कि इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू बुधवार दोपहर डीजीपी के तौर पर, सहोता और एजी के तौर पर ड्योल की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए थे। इधर सीएम चन्नी चंडीगढ़ से पटियाला के लिए निकल सकते हैं। आज रात को ही सिद्धू के साथ वो मीटिंग भी कर सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस के मंत्री हरीश चौधरी पंजाब प्रकरण की पल पल की सूचना हाईकमान को दे रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी के करीबी आचार्य प्रमोद ने भी इस्तीफे को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में मुठभेड़ के दौरान जिंदा गिरफ्तार हुआ आतंकी अली बाबर ने बुधवार को मीडिया के सामने आतंकी साजिश के कई राज उगले। 19 साल के बाबर ने बताया कि उनके पिता नहीं है और बहन की शादी करवानी थी। पैसों के लालच में आतंकियों के संपर्क में आ गया और यह रास्ता चुन लिया। बाबर ने बताया कि सीमा पार उनके आका उरी जैसी ही एक और हमले की बड़ी साजिश की तैयारी में है। बाबर ने बताया कि उसकी मां बहुत बीमार है, बहन की शादी करनी है। वह एक फैक्ट्री में काम करता था, यहीं पर एक आतंकी के संपर्क में आया। उसे पैसों का लालच देकर आतंक के रास्ते पर भेज दिया गया।
उसे बताया कि वह एक नेक काम करने जा रहा है। उसका कहना था कि मां की बीमारी के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होते हैं तो पंजाब की सियासत पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। कलह से जूझती पंजाब कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका साबित होगा। खासकर नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में पहले ही हड़कंप मची हुई है। वहीं भाजपा के लिए कैप्टन का आना दोनों हाथ में लड्डू जैसा है। एक तरफ कैप्टन के जरिए किसान आंदोलन का हल भी निकलेगा, तो वहीं पंजाब में भाजपा को एक बड़ा सिख चुनावी चेहरा मिल जाएगा। कैप्टन की शाह से बैठक का पता चलते ही पंजाब की सियासत भी पूरी तरह गरमाई हुई है। करीब 4 दशक बाद कैप्टन कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं तो यह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के झगड़े में कांग्रेस पहले ही चुनाव से ऐन पहले महत्वपूर्ण समय बर्बाद कर चुकी है। वहीं इससे पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। पंजाब के सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बुधवार शाम को मुलाकात की। शाह के आवास पर यह बैठक करीब 45 मिनट चली। दोनों के बीच लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन पर चर्चाएं हुई। साथ ही नए कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी गारंटी देने की मांग की गई। कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठकुराल ने इस संबंध में ट्वीट करके जानकारी दी। हालांकि चर्चा है कि गुरुवार को कोई बड़ी कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो सकता है। इसे कैप्टन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कैप्टन मंगलवार को दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने किसी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। फिर भी अब वो शाह से मिलने गए हैं। पंजाब की कांग्रेस सरकार में चल रहे संकट को लेकर अब वरिष्ठ कांग्रेसी कपिल सिब्बल ने नाराजगी जताई है। पार्टी की लीडरशिप पर सवाल उठा रहे सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस का कोई भी इलेक्ट प्रेसिडेंट नहीं है, पर फैसला कोई ना कोई तो ले ही रहा है ना। गलत हो सही हो ये चर्चा वर्किंग कमेटी में होनी चाहिए। लोग पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं ये सोचने की जरूरत है। मैं आपसे कांग्रेस के उन लोगों की तरफ से बात कर रहा हूं जिन्होंने पिछले साल अगस्त में सीडब्ल्यूसी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को चिट्ठी लिखकर पार्टी अध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग की थी। हम पार्टी नेतृत्व की तरफ से अब उस पर एक्शन लिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। हम पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है, इसलिए हम नहीं जानते कि ये फैसला कौन ले रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब यहां के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने निर्वासित सरकार का गठन कर दिया है। सालेह ने कहा है कि वो इस निर्वाचित सरकार के कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ना तो उनके साथ है और ना ही वो अफगानिस्तान में मौजूद है। सालेह इस वक्त स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। कुछ दिनों पहले पंजशीर में उनके भाई की तालिबानियों ने हत्या कर दी थी। अफगानिस्तान में सालेह ने कहा कि मैंने निर्वासित सरकार का गठन कर दिया है। यही सरकार कानूनी तौर पर दुनिया के लिए अफगानिस्तान की सर्वमान्य सरकार होगी। स्विट्जरलैंड स्थित अफगानिस्तान एम्बेसी ने भी सालेह की सही बयान जारी किया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी आर्मी के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले के मुताबिक अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का असर पाकिस्तान और उसके न्यूक्लियर वेपन्स पर भी पड़ सकता है। जनरल मार्क ने यह बयान सीनेट की आर्म सर्विस कमेटी के सामने दिया है। मार्क के साथ डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉयड ऑस्टिन भी कमेटी के सामने अफगानिस्तान मसले पर बयान दर्ज करा रहे हैं। सीनेट में उनकी पेशी पूरी हो चुकी है। वे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने पेश होंगे। जनरल मिले ने कहा कि हमारा अनुमान था कि अगर अमेरिकी फौज की वापसी बहुत तेजी से होगी तो इससे क्षेत्रीय अस्थिरता का खतरा तेजी से बढ़ेगा। इससे पाकिस्तान और उसके एटमी हथियारों पर भी खतरा बढ़ जाएगा। इस बारे में प्रेसिडेंट बाइडेन को भी बता दिया गया है। वहीं तालिबान पर 20 साल तक अमेरिकी फौजों ने दबाव बनाकर रखा। सीमा विवाद को लेकर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ वो बातचीत से विवाद सुलझाने की बात करता है तो दूसरी तरफ घुसपैठ करना नहीं छोड़ रहा। ताजा घटना उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर से लगे बॉर्डर की है, जहां चीन के 100 सैनिकों ने पिछले महीने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस की थी। यह जानकारी अब सामने आई है।
चीनी सैनिकों ने 30 अगस्त को घुसपैठ की थी और 3 घंटे वहां रहने के बाद लौट गए। इसके बाद जवाब देते हुए भारतीय जवानों ने भी पेट्रोलिंग की थी। हालांकि चीनी घुसपैठ के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। मेरे रिपोर्ट्स के मुताबिक घोड़ों पर आए चीनी सैनिक ने भारतीय सीमा में घुसकर तोड़फोड़ की और लौटने से पहले एक पुल भी तोड़ दिया। पटना के बोरिंग रोड की ज्वेलरी शॉप में चेन खरीदने आई महिला ने सफाई से चेन उड़ा दी। वह घटना को अंजाम देकर चली गई, लेकिन पता तब चला जब कर्मचारियों को बॉक्स से एक चेन कम मिली। काफी तलाश के बाद जब सीसीटीवी खंगाला गया तो उसमें से एक संदिग्ध महिला दिखी, जिसने चेन खरीदने के बहाने एक चेन पर हाथ साफ कर दिया। मंगलवार को हुई घटना के बाद अब ज्वेलरी दुकानों के ग्रुप में वीडियो शेयर करके महिला का पता लगाया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी उसे कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रही महिला मुंह पर मास्क लगाई है, जिससे उसका चेहरा ठीक से पहचान में नहीं आ रहा। वह मंगलवार को एसकेपुरी थाना क्षेत्र के बोरिंग रोड पर स्थित एक ज्वेलरी शॉप में चेन खरीदने के लिए आई। उसने एक एक करके कई बॉक्स से चेन निकलवाया और फिर सफाई से एक चेन उड़ा ली। शिवपुरी जिले के बैराड़ में संतरा जाटव 30 साल की उम्र के परिवार ने सभी लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन टीम आते ही संतरा जाटव कोई बहाने से करके वहां से बाहर निकल जाती थी। किसी की कही बात के टीका लगाने देने से कुछ साल बाद मौत हो जानी तय है, उसके बाद से ही वह डर गई। बुधवार को भी ऐसा ही हुआ। इस बार घर वालों ने पकड़कर जबरन टीका लगवाया। हाथ पैर पकड़कर और मुंह ढककर उनका टीका लगवाया गया। सिर्फ संतरा जाटव ही नहीं, शिवपुरी के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह के लोग हैं जिनके अंदर गलतफहमियां हैं। यही वजह है कि ग्रामीण अंचल में शहरी क्षेत्र की अपेक्षा कोरोना वैक्सीनेशन पिछड़ा हुआ है। बुधवार को बैराड़ और खनियाधान में तब सामने आया जब डोर टू डोर वैक्सीनेशन टीम को देख ग्रामीण घर छोड़कर भाग गए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में हाथियों ने एक युवक को पटक कर मार डाला। ये खबर सुनते ही ग्रामीण काफी नाराज हो गए हैं। उन्होंने पहले सरहरी प्रतापपुर मार्ग को जाम कर दिया। वन विभाग के रेंजर गांव पहुंचे तो वहां मौजूद महिलाओं ने रेंजर की कॉलर पकड़ ली और उसके साथ गाली गलौज भी किया। बताया गया कि ये बवाल काफी देर तक चलता रहा, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने करीब 4 घंटे बाद इस हंगामे को शांत कराया। मामला जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात 11 बजे ग्राम प्रहरी में पतपारा निवासी नारायण पिता रामचंद्र 35 काम करके साइकिल से अपने घर लौट रहा था। इसी बीच गांव के ही देवलाल के घर के पास बाहर देव हाथी से उसका सामना पड़ गया। हाथी को देख वो हड़बड़ा गया। वो कुछ पता कर पाता इससे पहले ही हाथी ने उसे सूंड से उठाकर जमीन में पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान बुधवार को संपन्न हो गया। 34 जिलों में 38 प्रखंडों में वोटिंग हुई। बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं जितियापुर के बावजूद मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें सुबह से शाम तक लगी रहीं। कुछ जिलों में छिटपुट घटनाएं भी हुई। मुंगेर जिले के टोटिया बंबर के टेटिया पंचायत में 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ। इसके बाद कई राउंड फायरिंग हुई। गोलाबारी में 7 लोग जख्मी हुए, एक की हालत गंभीर है। वहीं इस मामले में 2 महिला समेत 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इधर पटना के पालीगंज में भी गोलीबारी हुई। बक्सर के बूथ नंबर के 101 राजपुर पंचायत के प्रेजाइडिंग ऑफिस को गड़बड़ी के कारण हटाया गया। निलंबित कर विभागीय कार्रवाई भी की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को डुबाने में जुटे हुए हैं। उनके रहते हमें यानी बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। शिवराज ने यह बयान बुधवार को टीकमगढ़ में दिया। वे पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ के गौर में सभा को संबोधित करते हुए पंजाब में चल रहे घटनाक्रम और कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर भी बयान दिया। शिवराज ने कहा कि राहुल ने पंजाब में बनी सरकार निपटा दी है। अच्छे खासे अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने हुए थे। सिद्धू के चक्कर में अमरिंदर को हटाया और फिर सिद्धू भी भाग गए। शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस अब कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोह की भर्ती कर रही है। ऐसे लोग कहते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग गुजरात, उत्तरी कोंकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि येलो अलर्ट बिजली, तेज हवाओं और गरज के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का संकेत भी दे रहा है। चक्रवाती तूफान गुलाब ओडिशा के समुद्री तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ चुका है, लेकिन गुलाब का असर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार होते हुए अन्य राज्यों तक पहुंच रहा है। गुजरात, कोंकण और मराठवाड़ा में भी मध्यम से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश होने की संभावनाएं जताई है। दिल्ली एनसीआर में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। पंजाब कांग्रेस में मची उथल पुथल के बीच कांग्रेस नेता डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। इस बार डैमेज कंट्रोल की कमान राजस्थान के राजस्व मंत्री और पंजाब कांग्रेस के ऑब्जर्वर हरीश चौधरी ने संभाल रखी है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफा देने के बाद हरीश चौधरी जयपुर से चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। हरीश चौधरी चंडीगढ़ में पार्टी नेताओं से मिलकर डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के साथ दूसरे विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने के लिए हरीश चौधरी और अजय माकन को हाईकमान ने ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। अजय माकन दिल्ली लौट आए थे, लेकिन हरीश ने नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की पूरी कैबिनेट बनने की चंडीगढ़ और दिल्ली में ही रुके। चौधरी राहुल गांधी के नजदीक माने जाते हैं। पंजाब के पूरे घटनाक्रम पर राहुल गांधी को पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं। हरीश चौधरी इससे पहले पंजाब के प्रभारी भी रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर मतदान शुरू हो गया है। इस हाई प्रोफाइल सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के प्रियंका चिब्रेवाल के बीच कड़ी टक्कर है। सीपीआई-एम की ओर से श्रीजित विश्वास मैदान में है। मतदान वाले क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। 3 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। भवानीपुर के अलावा जागीपुर, शमशेरगंज विधानसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले पर राजनीति कायम है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय के सील बंद हलफनामे का हवाला देकर आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नॉन के 2 आरोपियों को बचा रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा में कांग्रेस के महामंत्री रवि घोष और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ल समेत संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेंद्र नितिन ने त्रिवेदी ने बताया कि अभी तक ईडी ने किसी भी शपथ पत्र की जानकारी नहीं दी है। अगर ऐसे किसी शपथ पत्र का अस्तित्व है जिसका दावा रमन सिंह ने किया है तो स्पष्ट है कि वह एजेंसी भाजपा के इशारे पर काम कर रही है और यह भी इस बात को स्पष्ट करता है कि रमन सिंह सर्वोच्च न्यायालय में सील्ड कवर में दी गई है जानकारी का न केवल उल्लेख कर रहे हैं बल्कि सील्ड कवर में क्या है और ईडी के उस हलफनामे में क्या लिखा है उसे भी उजागर कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन की पेशकश में सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज़ नेशनल। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो। नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC।
माय लायरा। जसप्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम, इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर, उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। यादों में खो जाना बड़ा आसान होता है और कुछ चीजें इन यादों के बहुत करीब ले जाती हैं। हर लम्हा नजर के सामने आ जाता है, उस पल की खुशी महसूस होने लगती है, मानो कल की ही बात हो। वक्त बीत जाता है मगर दिल के रिश्ते कभी नहीं बदलते। ऐसे ही दिलों के रिश्ते सजाए अजय अरविंद भाई खत्री। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। इरादा बदल गया पार्टनर। अब ये मेरा। इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। के रेडियो, माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो, कहीं भी कभी भी। दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो। आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो। कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवा, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रही हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन का रुख करने से पहले नजर हेडलाइंस पर।
आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के लुधियाना शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यहां वे अपनी दूसरी गारंटी का ऐलान कर सकते हैं जो रोजगार और रोजगार भक्तों का लेकर होगी। बंगाल में होने वाले उपचुनाव में सुरक्षा के लिहाज से केंद्रीय बलों की तैनाती की जा रही है। भवानीपुर उपचुनाव के लिए सीएपीएफ की 20 से अधिक कंपनियां तैनात की जा रही है। इसमें सीआरपीएफ की 7 कंपनियां शामिल हैं। सीआईएसएफ और आईटीबीपी की 5 और एसएसबी से 3 से 4 कंपनियां तैनात की जाएंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के प्राइवेट शराब दुकानों के लाइसेंस 30 सितंबर से आगे न बढ़ाने का फैसले के हस्तक्षेप में इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार के पास नई आबकारी नीति बनाने की पूरी शक्ति और अधिकार है, इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा।